हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स स्टडी पॉइंट। हम पॉलिटेक्निक थर्ड सेमेस्टर का अप्लाइड मैथ थर्ड कर रहे हैं, जिसमें हमारा चैप्टर चल रहा है जैकोबियन। जैकोबियन ने हमने पिछले लेक्चर स्टार्ट किया था। आज हम उसमें और कुछ नया टॉपिक पढ़ेंगे। जैकोबियन हमने बताया था, जैकोबियन किस तरह से निकलता है, किसको कहते हैं। ठीक है, आई होप आप सब घर पर ठीक होंगे। घर पर रहिए और अपने को सुरक्षित रखिए। तो हम स्टार्ट करते हैं आगे का टॉपिक आपका जैकोबियन का। जैकोबियन में आपके हमने एक बार फिर बता देता हूँ जैकोबियन क्या था आपका, किस तरह से आपका निकलता है। तो जैकोबियन क्या था आपका, जैकोबियन था अगर आपका u v एंड w कोई फंक्शन है आपका x y एंड z में। ठीक है, तो आप उसको किस तरह से लिख सकते हैं, u को x के रेस्पेक्ट में, y के रेस्पेक्ट में और फिर z के रेस्पेक्ट में। तो डेल u अपॉन डेल x, डेल u अपॉन डेल y, डेल u अपॉन डेल z। फिर हम लिख सकते हैं इसको v को डेल v अपॉन डेल x, डेल v अपॉन डेल y, डेल v अपॉन डेल z। फिर w को लिखाना है हमें डेल w अपॉन डेल x, डेल w अपॉन डेल y एंड डेल w अपॉन डेल z। तो इस तरह से हम उसको डिफाइन कर सकते हैं, या इसको हम j u v w भी बोल सकते हैं, u v w। ठीक है, तो ये आपका जैकोबियन था। हम इससे आगे रिलेटेड क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, चलो। तो हम इसको अब आगे चले स्टार्ट करते हैं नया टॉपिक। इसी में आपका क्या है, आपके 2-3 थ्योरम हैं, आपको वो करनी है और इसकी ज़रूरत पड़ेगी, तो आपको इसको अच्छे से आना चाहिए। चलो, क्या थ्योरम है? थ्योरम है इफ j इजगल टू z u v अपॉन x y एंड z डैश डेल x y u और v में, तो देन प्रूव दैट j एंड j डैश इजगल टू 1। ठीक है, तो ये आपको प्रूफ करना है। अगर आपके पास एक जैकोबियन ये है, दूसरा j डैश ये है, और दोनों के मल्टीपल करे तो दोनों का मल्टीपल 1 आना चाहिए। आपकी इसमें शर्त है कि अगर u v अपॉन एक्स वाई है तो उसमें एक्स वाई अपॉन यू वी होना चाहिए। तो देखते हैं किस तरह से इसको करते हैं। चलो, प्रूफ किस तरह से करोगे, इसको लेट कर लोगे आप u को u एक्स वाई में, और v को करोगे आप v एक्स वाई में। ठीक है, अब इसमें आपको क्या करना है, आपको निकालना है जैकोबियन। ठीक है, u का और v का। तो u का और v का जैकोबियन किस तरह से निकालोगे, हमने जो ये फलन माने हैं, फंक्शन माने हैं u को और v को, इसको हम पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे विद रेस्पेक्ट टू u एंड v में। किसके रेस्पेक्ट करेंगे हम, u के और v के। तो ये थ्योरम आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए इसको अच्छे से समझना है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे
फलनों का आंशिक भिन्न करने पर, यानी कि पार्शल फंक्शन का या फलनों का पार्शल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू u एंड v। तो हम इसका पहले स्टार्ट करेंगे, फिर हम इसका करेंगे। तो पहले मैं इसका करके दिखा रहा हूँ, फिर इसका करके दिखाएंगे हम, ठीक है। चलो, तो हम इन दोनों का फलनों का हम क्या करेंगे, u एंड v के अगेंस्ट क्या करेंगे, हम पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे। तो हम इसका करेंगे पहले। तो जैसे u का दिया हुआ है, u इक्वल टू u x एंड y, ठीक है। तो हम इसको किस तरह से करेंगे, ध्यान से देखना। u का u के रेस्पेक्ट में कितना हो जाएगा, 1। u का u के रेस्पेक्ट में 1, ठीक है। और ये आपका u है। अब आप करोगे u का x का डेल u अपॉन डेल x, ठीक है। फिर आप करोगे डेल x अपॉन डेल u। ये आपका फंक्शन u x y में है, ठीक है। तो इस तरह का अगर कोई फंक्शन का आपको, अगर कोई आपके के पास इक्वेशन या उस अदर में नहीं दी हुई है, तो आपको क्या करना है, जो ये फंक्शन है आप u बराबर u x v का u का रेस्पेक्ट में करोगे, u का 1, और u को x के रेस्पेक्ट में, फिर x का u के रेस्पेक्ट में। सेम ऐसे आपका x खत्म होने के बाद प्लस चलेगा y में। तो y क्या हो जाएगा, डेल u अपॉन डेल y एंड डेल y अपॉन डेल u, ठीक है। इस चीज़ को आप बड़ी ही ध्यान से समझना। इस चीज़ को क्या करा है हमने, u का 1 हो गया। अगर आपके पास इस तरह से फंक्शन दिया है, आप इसको किस तरह से रिलेट करोगे, डेल u x के रेस्पेक्ट में, फिर x का u के रेस्पेक्ट में, क्योंकि हम u के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं। x खत्म होने पर हमें करना है फिर y का। तो u का y के रेस्पेक्ट में और y का फिर u के रेस्पेक्ट में, क्योंकि हम u के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, ठीक है। ऐसे ही अब आपको इसी का v के रेस्पेक्ट में करना है, इसी का आपको v के रेस्पेक्ट में करना है। तो u का कितना हो जाएगा v के रेस्पेक्ट में, कांस्टेंट की तरह 0 इक्वल टू, सेम ऐसे यहाँ पर आ जाएगा, कितना आएगा आपके, डेल u अपॉन डेल x इंटू डेल x अपॉन डेल v, क्योंकि हम इसको v के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, प्लस डेल u अपॉन डेल y और डेल y अपॉन डेल v। u का कर रहे हैं तो v के रेस्पेक्ट में 0, ये x है u के रेस्पेक्ट फंक्शन, तो u का x और x का v, क्योंकि हम v के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं। ऐसे सेम y का हो जाएगा जैसे x का हुआ। चलो, तो अब हमारे पास ये, इसको इक्वेशन मान लेते हैं हम। ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई, ये सेकंड इक्वेशन हो गई। अब सेम इसी का करेंगे हम v x और y, u के रेस्पेक्ट में, फिर v के रेस्पेक्ट में। तो u के रेस्पेक्ट में करोगे तो 0, u के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो डेल x अपॉन डेल u, प्लस ऐसे ही सेम आपका किसका हो जाएगा, y का अपॉन डेल v, ठीक है। अब u के रेस्पेक्ट में हमने कर दिया, अब करेंगे इसको v के रेस्पेक्ट में। तो v का रेस्पेक्ट में v का 1 हो जाएगा, सेम ऐसे ही आ जाएगा, डेल v अपॉन डेल x और डेल x अपॉन डेल v, प्लस डेल
वी अपॉन डेल वाई और डेल वाई अपॉन ये हम यू के रेस्पेक्ट ये तो यू के रेस्पेक्ट में था यहाँ पर, तो यू आएगा, तो ये आएगा आपका v। ये इक्वेशन आपकी थर्ड हो गई, ये इक्वेशन आपकी फोर्थ हो गई। ठीक है, इतना आ गया समझ में। हमने क्या करा, u और v को दो फंक्शन थे ये x एंड y में, हमने इसका x इस वाले का u के v के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन करा, फिर इसका हमने v का u के v के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन करा। डिफरेंशिएशन करने के बाद आपके पास चार इक्वेशन आ गई। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, जो हमें प्रूफ करना है, जो हमें प्रूफ करना है उसकी हम क्या लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड लेंगे और राइट हैंड साइड प्रूफ कर देंगे कि 1 होती है। चलो, हमें इसमें इसकी ज़रूरत पड़ेगी, तो इसलिए हम इसको फिलहाल इसी को रफ कर देते हैं बस। चलो, तो हमने क्या लिया, इसका लेफ्ट हैंड साइड ली। लेफ्ट हैंड साइड क्या है, j इंटू जे डैश, तो j की वैल्यू रखो यहाँ से कितनी है, u v अपॉन डेल x डेल y इंटू जे डैश की क्या है, x y अपॉन u v। ठीक है, हो गया। अब हमने क्या करा, इसको हमें खोलना आता है, क्या होता है ये, डेल u अपॉन डेल x और डेल u अपॉन डेल y। सेम ऐसे इसमें डेल u अपॉन डेल y, v आएगा आपके ओनली, डेल x और डेल v अपॉन डेल y इनटू सेम ऐसे इसमें रखो इसकी वैल्यू, डेल x अपॉन डेल u और डेल x अपॉन डेल v, डेल y अपॉन डेल u और डेल y अपॉन डेल v। ठीक है, तो ये दोनों हमने क्या कर दिया, मल्टीपल में इसको रख दिया। अब क्या करना है आपको, जो आपकी सेकंड वाली ये मैट्रिक्स सॉरी डिटरमाइंड है यानी सारणिक है, आप इसका करोगे ट्रांसपोर्ट, यानी कि रो को कॉलम और कॉलम को रो बनाओगे। ठीक है, तो हम कहाँ पर लिखें, अब इसको रफ कर देते हैं यहाँ से। ठीक है, हमने क्या करा, इस वाले का हमने रो का कॉलम और कॉलम का रो बना दिया। ठीक, तो ये किस तरह से आएगा, तो ये सारणिक का नियम है कि हम रो को कॉलम, कॉलम को रो में चेंज कर सकते हैं। जिसने सारणिक अच्छे से पढ़ रखी है उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होने की। हम यहाँ पर लिखेंगे सेकंड सारणिक का रो व कॉलम आपस में बदलने पर। ठीक है, चलो हमने इसको आपस में बदल दिया तो कितना आ जाएगा, ये तो सेम रहेगा, सिर्फ सेकंड वाली का करा है हमने, तो ये तो सेम रहेगा। हम इसको ऐसे लिख देते हैं, तो डेल यू अपॉन डेल एक्स, डेल वी अपॉन डेल एक्स और डेल यू अपॉन डेल वाई, डेल वी अपॉन डेल वाई। हमने इसमें इसकी रो का कॉलम और कॉलम को रो में चेंज कर दिया। हम इसको, इस रो को हम कॉलम में लिख रहे हैं, तो कितना आ जाएगा, डेल एक्स अपॉन डेल यू और यहाँ पर आ जाएगा डेल एक्स अपॉन डेल वी। यहाँ पर कितना आ जाएगा, डेल वाई अपॉन डेल यू और डेल वाई अपॉन डेल वी। ठीक है, अब हम इसका इधर का कर देते हैं रफ, क्योंकि बोर्ड छोटा है तो हम इसको इधर रफ कर देते हैं। चलो, अब आपको करना है इन दोनों की आपस में गुना। दो सारणिक है, दो सारणिक की आपस में हमें क्या करनी है, गुना। तो किस तरह से गुना होगी, पहली रो पकड़ो, फिर कॉलम में इसकी मल्टीपल कर दो, तो डेल यू अपॉन डेल एक्स की गुना
डेल यू अपॉन डेल एक्स इंटू डेल एक्स अपॉन डेल यू, प्लस के साथ इसकी, प्लस डेल यू अपॉन डेल वाई और डेल एक्स अपॉन डेल वी। ठीक है, चलो तो इसकी गुणा किस तरह से हो जाएगी, यहाँ पर कितना आ जाएगा ये, डेल यू अपॉन डेल एक्स आ गया, डेल एक्स अपॉन डेल यू आ गया, प्लस डेल यू अपॉन डेल वाई आ गया और डेल वाई अपॉन डेल एक्स, डेल वाई अपॉन डेल यू। ठीक है, तो ये आपकी सारणिक हो जाएगी। अब सेम ऐसी आपकी इसकी इसमें हो गई, फिर इसकी इसमें हो जाएगी, डेल यू अपॉन डेल एक्स, डेल यू अपॉन डेल एक्स, डेल एक्स अपॉन डेल वी, प्लस डेल यू अपॉन डेल वाई, डेल यू अपॉन डेल वाई इंटू में डेल वाई अपॉन डेल वी। ठीक है, डेल यू अपॉन डेल एक्स डेल यू, फर्स्ट वाला आ गया, डेल यू अपॉन डेल वाई इंटू डेल वाई अपॉन डेल यू, तो इसमें ये आ गया। अब इसी की गुना इसमें करनी है, तो डेल यू अपॉन डेल एक्स इंटू डेल एक्स डेल वी, ठीक, प्लस डेल यू अपॉन डेल वाई अपॉन डेल वी, ये आ गया। अब सेम ऐसे क्या करनी है, हमें इसकी करनी है, पहले डेल वी अपॉन डेल एक्स की गुना इसमें और प्लस इसकी गुना इसमें, तो डेल वी अपॉन डेल एक्स इंटू में डेल एक्स डेल वी, डेल एक्स डेल यू, प्लस डेल वी अपॉन डेल वाई इंटू में डेल वाई अपॉन डेल यू। तो ये पूरा हो गया, इसकी इसमें पूरा हो गया। अब इसमें आ जाओ, तो डेल वी अपॉन डेल एक्स डेल वी, प्लस डेल वी अपॉन डेल वाई और डेल वाई अपॉन डेल वी। ठीक है, चल तो हमने इसकी क्या कर दी, मल्टीपल कर दी। मल्टीपल करने के बाद अब हमें इसकी वैल्यू चाहिए, तो डेल यू अपॉन डेल एक्स डेल यू प्लस डेल यू अपॉन डेल वाई अपॉन डेल यू। तो फर्स्ट इक्वेशन में देखो, डेल यू अपॉन डेल एक्स अपॉन डेल यू प्लस डेल यू अपॉन डेल वाई और डेल वाई अपॉन डेल यू, इसकी वैल्यू पूरे की उठाकर हम क्या रख सकते हैं, 1। ठीक है, ऐसी चारों इक्वेशन हमारे पास मिली हुई है, डेल यू अपॉन डेल एक्स अपॉन डेल वी प्लस डेल यू अपॉन डेल वाई अपॉन डेल वी, डेल वी अपॉन डेल एक्स अपॉन डेल यू प्लस डेल वी अपॉन डेल वाई और डेल वाई अपॉन डेल यू, प्लस अब सेकंड वाली है डेल यू अपॉन डेल एक्स डेल वी प्लस डेल वी अपॉन डेल वाई अपॉन डेल वी, तो इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। तो हम क्या लिख देंगे, समीकरण 1, 2 व 3 व 4 से, समीकरण 1, 2, 3 व 4 से हम क्या रख देंगे, इसकी वैल्यू 1, इस पूरे की वैल्यू उठा के 1 रख दी यहाँ पर, ये चीज़ क्या है, ये है, तो समीकरण 2 से यहाँ पर 0 हो गया। समीकरण नंबर 3 से ये वाली चीज़ पूरी कितनी हो गई, 0, और समीकरण नंबर 4 से ये वाली पूरी चीज़ कितनी हो गई, 1 हो गया 1। और इसको सोल्व करना ही आपको आता ही है, कितना आएगा, इसकी गुना इसमें माइनस इसकी गुना इसमें, तो कितना आ गया, 1। तो ये आ गया आपका राइट हैंड साइड। तो इस तरह से आपको इसकी क्या करनी है, प्रूफ करना है। बस आपको ये 4 इक्वेशन आनी चाहिए और 2 सारणिक का मल्टीपल तो आपको आता ही है किस तरह से होता है, रो का रो में और कॉलम का रो का रो ही होता है, कॉलम तो इसमें होता ही नहीं है। ठीक है, तो बस आपको ये चीज़ आनी चाहिए, बाकी इसमें सोल्व करना है, और बाकी आपका ये 5 नंबर में आ जाता है कभी कभी, इम्पोर्टेंट थ्योरम है इसलिए मैंने कराई है। चलो अब हम इसकी सेकंड थ्योरम पे चलते हैं, ये एक बार नोट कर लीजिए सभी।
चलो नेक्स्ट आपकी क्या है, जैकोबियन ऑफ इम्प्लिटिक फंक्शन। ठीक है, इम्प्लिटिक फंक्शन यानी कि अस्पष्ट फलनों का जैकोबियन। अस्पष्ट फलनों का जैकोबियन किस तरह से, मैं हेडिंग डाल देता हूँ एक बार जिससे आपको, अस्पष्ट फलनों का जैकोबियन यानी कि इम्प्लिटिक फंक्शन, जैकोबियन ऑफ इम्प्लिटिक फंक्शन, जैकोबियन ऑफ इम्प्लिटिक फंक्शन। ठीक है, तो ये क्या होता है, अगर ये प्रमेय है आपकी, ये भी आपकी थ्योरम में ही आती है। इसमें थ्योरम क्या है, थ्योरम नंबर सेकंड, फर्स्ट मैंने आपको करा दी। थ्योरम है यदि u और v आपके स्वतंत्र चर यानी कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल x एंड y के पदों में हैं, तो संबंधित जो आपके फलन होते हैं वे क्या होते हैं, आपके इम्प्लिटिक फंक्शन होते हैं। यदि मैं लिख ही देता हूं, इफ u एंड v आर इंडिपेंडेंट वेरिएबल इन x एंड y, यानी कि u एंड v स्वतंत्र चर स्वतंत्र चर x एंड y में हो, तब हो तो f1 इजगल टू u x y इजगल टू 0, या इस तरह से लिख सकते हैं हम इसको, f u x y इजगल टू 0, सेकेंड f2 u x y इजगल टू 0, या इसमें आप x y u भी ले सकते हैं, 4 फंक्शन भी ले सकते हैं और 2 भी 3 भी ले सकते हैं। अगर आपने यहाँ पर x एंड u लिया है, u और v लिया, तो यहाँ पर भी u और v लेने पड़ेंगे। तो ये आपके दो, अगर f1 और f2 दो फंक्शन है x एंड y में, तो इसका जो हमें जो प्रूफ करना है, तो सिद्ध करो कि डेल x u और v अपॉन x एंड y इजगल टू -1/3 डेल x डेल f1 f2 अपॉन डेल xy अपॉन डेल f1 f2 अपॉन डेल u एंड v। ठीक, ये जो अपॉन मेन इसका अपॉन ये वाला है, तो -1/3, ये आपको प्रूव करना है। यदि आप u एंड v आपके इंडिपेंडेंट x एंड y में वेरिएबल हैं, तो f1 u v x एंड y इस तरह से लिखते हैं हम इसको, और f2 u v x y इक्वल टू 0 हो, तो हमें सिद्ध करना है डेल u v अपॉन डेल x y क्या होगा, -1/3 डेल f1 f2 अपॉन डेल एक्स वाई अपॉन डेल f1 f2 अपॉन डेल u1 v। ठीक है, तो हमें इस थ्योरम को प्रूव करना है। ये थ्योरम बहुत आती है, जो मैंने इससे पहले कराई वो भी, और ये है ये भी। ठीक, तो चलो हम इसको प्रूव करना स्टार्ट करते हैं। तो प्रूफ हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। प्रूफ
जो इसकी पावर है ये डिपेंड करती है आपके कितने वेरिएबल हैं। एक्स एंड वाई 2 वेरिएबल है तो स्क्वायर आएगा, अगर 3 वेरिएबल होता है एक्स एंड वाई जेड तो इसमें 3 वेरिएबल आते हैं। ठीक है, तो हम प्रूफ स्टार्ट करते हैं। जो आपको फंक्शन दिए हुए हैं ये f1 किस किस में दिए हैं, u और v फंक्शन है एक्स एंड वाई के, तो हमने इसको फर्स्ट समीकरण मान ली। ठीक है, हम पहले इसी के करते हैं, हम इसका पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स एंड वाई। हमने क्या कर दिया, इसका u फर्स्ट इक्वेशन का x के रेस्पेक्ट में भी और y के रेस्पेक्ट में भी पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे। हम x के रेस्पेक्ट में करेंगे इसका, तो कितना आ जाएगा, डेल f1 अपॉन डेल x प्लस डेल u अपॉन डेल x, u नहीं f1, डेल f1 अपॉन डेल u और फिर डेल u अपॉन डेल x प्लस डेल f1 अपॉन डेल v और डेल v अपॉन डेल x। ठीक है, इजिकल टू 0। अब इसी को हम करेंगे x का रेस्पेक्ट में हो गया, ऐसे सेम y के रेस्पेक्ट में करेंगे तो कितना आ जाएगा, डेल f1 अपॉन डेल y प्लस डेल f1 अपॉन डेल u और डेल u अपॉन डेल y प्लस डेल f1 अपॉन डेल v और डेल v अपॉन डेल y इक्वल टू 0। तो ये फंक्शन का हमने y के और s के रेस्पेक्ट में दोनों में कर दिया। सेम ऐसी जो हमारा दूसरी इक्वेशन है f2 u v x एंड y इक्वल टू 0, हमने इसको समीकरण नंबर 2 दिया। तो पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x एंड y, तो x के रेस्पेक्ट में करो कितना आ जाएगा, डेल f2 अपॉन डेल x प्लस डेल f2 अपॉन डेल x डेल u और डेल u अपॉन डेल x प्लस डेल f2 अपॉन डेल y डेल v और डेल v अपॉन डेल x हो गया। अब y के रेस्पेक्ट में करो तो कितना आ जाएगा, डेल f2 अपॉन डेल y प्लस डेल f2 अपॉन डेल u और डेल u अपॉन डेल y प्लस डेल f2 अपॉन डेल v और डेल v अपॉन डेल y। ये इक्वेशन आपकी समीकरण नंबर 3, ये 4th, ये आपकी 5th और ये आपकी 6th। ठीक है, 6 इक्वेशन आ गई आपकी, 2 तो हमने इसमें मानी थी और x एंड y के रेस्पेक्ट में फर्स्ट वाले को करा तो 2 इक्वेशन इससे, सेकंड वाले को x y के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन करा 2 इससे। अब आपको क्या करना है, तो ये आपके पास 6 इक्वेशन आ गई है। अब 6 इक्वेशन आने के बाद अब हम क्या करेंगे, डेल f1 डेल f2 अपॉन डेल uv और uv का x y के रेस्पेक्ट में, इन दोनों का हम जैकोबियन निकाल के मल्टीपल कर देंगे। तो इसका जैकोबियन कितना आ जाएगा हमारे पास, डेल f1 अपॉन डेल u डेल f1 अपॉन डेल v आ जाएगा। इसमें कितना आ जाएगा, डेल f2 अपॉन डेल u और डेल f2 अपॉन डेल v। सेम ऐसे इसमें करो, डेल u अपॉन डेल x डेल u अपॉन डेल y, यहाँ कितना आ जाएगा, डेल v अपॉन डेल x और डेल v अपॉन डेल y आ गया। अब आपको क्या करना है, इन दोनों की मल्टीपल करनी है। मल्टीपल किस तरह से करनी है, आपकी रो की कॉलम में करनी है। कॉलम में क्यों करनी है, क्योंकि हमें ये वैल्यू बनानी है। अगर कॉलम में करोगे तभी ये वैल्यू बनेगी। कैसे, देखो हमने करी इसकी गुना इसमें, तो डेल f1 अपॉन डेल u, ठीक है, इनटू की गुना इसमें डेल u अपॉन डेल x प्लस इसकी डेल f1 अपॉन डेल v की गुना किस में करी, डेल v अपॉन डेल x में।
डेल F1 डेल यू अपॉन डेल एक्स, डेल F1 डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस डेल F1 डेल वी डेल वी अपॉन डेल एक्स। ये बन गई वैल्यू। तो हम इस तरह से इसमें आगे गुना करते रहेंगे। तो इसकी गुना इसमें हो गई, अब इसकी गुना इसमें होनी है। तो डेल F1 अपॉन डेल यू और डेल यू अपॉन डेल वाई प्लस डेल F1 अपॉन डेल वी और डेल वी अपॉन डेल वाई। ठीक है, अब इसकी बारी आ गई। तो डेल F2 अपॉन डेल यू की गुना डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस डेल F2 अपॉन डेल वी की गुना डेल वी अपॉन डेल एक्स, डेल F2 अपॉन डेल यू अपॉन डेल वाई प्लस डेल F2 अपॉन डेल वी और डेल वी अपॉन डेल वाई। होगी मल्टीपल। इस तरह से मल्टीपल करनी है। ये आपका अलग अलग है। अब हम क्या करते हैं, समीकरण यानी कि इक्वेशन 3rd 4th 5th एंड 6th। देखो इतनी जो चीज़ है, ये जो चीज़ यहाँ पर लिखी हुई है, अगर मैं इसको बराबर से इधर लेके चला जाऊं तो इस पूरे की वैल्यू कितनी हो जाएगी, माइनस के डेल F1 अपॉन डेल एक्स। कितनी वैल्यू हो जाएगी, माइनस के डेल F1 अपॉन डेल एक्स। तो हम यहाँ पर कितने क्या लिखेंगे, समीकरण 3 4 5 व 6 से, समीकरण 3 4 5 व 6 से क्या आ जाएगा इसकी वैल्यू, चलो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस के डेल F1 अपॉन डेल एक्स। अब ये चीज़ जो है ये लिखी हुई है पूरी की पूरी, इसको इधर लेके जाएंगे, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस के डेल F1 अपॉन डेल वाई। अब ये वाली चीज़ देखो, ये वाली F2 वाली ये पूरी की चीज़ यहाँ पर पड़ी है, तो ये कितनी आ जाएगी, डेल F2 माइनस के डेल F2 अपॉन डेल एक्स, और ये कितनी आ जाएगी, डेल F2 अपॉन डेल वाई। तो इन हमने 3 4 5 का यूज करके ये इक्वेशन ये हमने बना लिया। चलो अब हम इसको कर देते हैं रफ। तो इससे बनके ये आ गया। अब देखो हमने इसमें से एक माइनस ले लिया, एक इसमें से माइनस लिया, हम इसमें से क्या ले लिया, माइनस कॉमन लेंगे। तो माइनस कितना हो जाएगा यहाँ पर, एक माइनस के 1 यहाँ से लिया और एक माइनस के 1 यहाँ से लिया, तो कितना हो जाएगा, माइनस का होल स्क्वायर। एक माइनस यहाँ से लेंगे, इस तरह से देख लो, एक माइनस के 1 यहाँ से कॉमन ले लिया हमने ऊपर में से, एक माइनस के यहाँ से कॉमन ले लो, तो दोनों का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। हो गया। अब क्या करो, जो बचा हुआ है वो लिख दो इसमें, डेल F1 अपॉन डेल एक्स, डेल F1 अपॉन डेल वाई और डेल F2 अपॉन डेल एक्स और डेल F2 अपॉन डेल वाई। हो गया। अब ये क्या चीज़ चमक रही है आपको, ये देखो ये क्या चीज़ चमक रही है, ये जो चीज़ चमक रही है आपको, ये है आपकी माइनस पावर 2। हम इसे लिख सकते हैं डेल F1 F2 अपॉन डेल एक्स वाई लिख सकते हैं। ये जैकोबियन वो हमने इस खोला हुआ है, खोलने पे हमने इसको क्या कर दिया, बंद कर दिया। अगर हम इसका जैकोबियन निकालें, क्या लेंगे, डेल F1 अपॉन डेल एक्स, डेल F अपॉन डेल F1 अपॉन डेल वाई, ये चीज़ आ जाएगी, डेल F2 अपॉन डेल एक्स, डेल F2 अपॉन डेल वाई, जो कि ये चीज़ है। तो हमने इसको करके क्या कर दिया, बंद कर दिया। और ये किसके बराबर चल रहा है, ये इसके बराबर चल रहा है, ये पूरा इसी के तो बराबर चल रहा है। पहले हम यहाँ से ऐसे गए, फिर इससे ये आया, फिर इससे ये, फिर इससे ये। तो हम क्या लिख सकते हैं, डेल F1 F2
अपॉन डेल यू डेल वी, और डेल यू डेल वी अपॉन डेल एक्स वाई गुना में चल रहा है। इसकी वैल्यू कितनी आई, -1 की पावर 2 और डेल F1 डेल F2 अपॉन डेल एक्स डेल वाई आ गया। अब हम क्या कर सकते हैं, हमें निकालनी है प्रूफ में ये वैल्यू निकालनी है प्रूफ में। तो ये वाली चीज़ को हम इसके अपॉन में ले आएंगे, ये इनटू में है, इधर आके डिवाइड में आ जाएगा। तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, डेल F1 F2 अपॉन डेल एक्स वाई अपॉन ये वाली वैल्यू इसके पूरे नीचे, तो डेल F1 F2 अपॉन डेल यू वी -1 की पावर 2। प्रूफ हो गया। यही हमें क्या करना था, प्रूफ करना था। ठीक है, थोड़ा गाना आया हुआ समझ में या ज़्यादा आया, चलो जितना भी आया, बट इसको बार बार अगर एक बार रिपीट करके देखोगे तो सारा समझ में आ जाएगा अच्छे से। बट ये है कि प्रॉपर अगर आप नोट्स बनाओगे तभी समझ में आ पाएगा। आपने इससे पहले जो मैंने जैकोबियन कराया है या पार्शियल डिफरेंशिएशन कराया है, अगर उसके लेक्चर आपने अच्छी तरह से देखे हैं तो ये बहुत आसान है, बहुत ईजी है, तो आपको ये आसानी से समझ में आ जाएगा। तो हमने ये प्रूव करना था। अगर यहाँ पर एक्स यू और यू वी डब्ल्यू में आ जाए, तीन फंक्शन हो जाए यू वी एंड डब्ल्यू, किस में हो जाए, एक्स वाई जेड में, तो यहाँ पर क्या डिफरेंस आएगा, बस क्या आ जाएगा यहाँ पर -1 की पावर 3 और F1 F2 F3 एक्स वाई जेड F1 F2 F3 यू वी और डब्ल्यू। ऐसे आप इसको व्यापक पद में भी लिख सकते हैं, यानी कि एन टर्म्स में भी लिख सकते हैं, F1 F2 F3 डैश 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 Fn। ऐसे ही नीचे एक्स वाई जेड डैश डैश ऐसे सेम नीचे चल जाएगा। तो ये आपका इस तरह से फॉर्मूला थ्योरम होती है। इस पे क्वेश्चन भी होते हैं बहुत सारे। ठीक है, तो हमें इस पे क्वेश्चन भी करने हैं। तो हमने आज इसमें 2 थ्योरम पढ़ी है। ठीक है, तो 2 थ्योरम आपकी ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो जो कि आपको इसमें प्रूफ भी करनी है और क्वेश्चन भी करने हैं। तो मैं इस पे थ्योरम तो था थोड़ी घनी समझ में भी ना आए, मगर जैसे इस पे क्वेश्चन आएंगे वे ज़्यादा समझ में आ जाएंगे। चलो हम इस पे क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन किस तरह से आते हैं इस पे, जैसे इस पे क्वेश्चन दिया हुआ है, यदि x प्लस वाई प्लस जेड इजगल टू यू, ठीक है, y प्लस जेड इजगल टू वी, यू और v, और तीसरा दिया हुआ है z बराबर यू वी डब्ल्यू। ठीक है, ये इस तरह से मैंने क्वेश्चन पहले भी करवाया था, अब मैं इससे भी करवाता हूँ। तो किस तरह से आपको ये करना है, सबसे पहले आप क्या करोगे, तो इसमें पूछ रहा है कि इसके सापेक्ष एक्स वाई जेड का जैकोबियन का मान बताइए। तो किस तरह से आपको क्या करना है, इसमें इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, 5 नंबर में आता है और बहुत ही आसान है, जो कि आप आराम से इसको कर सकते हैं। तो इसको मानना है F1 माना x प्लस वाई प्लस जेड माइनस के यू, इस u को इधर ले आओ, माइनस के हो जाएगा। अब इस वाले को करो यहाँ पर F2, तो ये हो जाएगा y प्लस के जेड माइनस के यू वी। F3 करोगे तो कितना हो जाएगा, z माइनस के u और वी डब्ल्यू। ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन, ये आपकी सेकेंड इक्वेशन, ये आपकी थर्ड इक्वेशन। ठीक है,
अब आपको क्या करना है, जैकोबियन एक्स वाई जेड में निकालना है। तो फॉर्मूला क्या है आपका यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, ये इसके रेस्पेक्ट बोले जाते हैं, यानी कि सापेक्ष। अगर सापेक्ष बोलता यू वी डब्ल्यू के रेस्पेक्ट में तो यू वी डब्ल्यू आ जाता आपका नीचे। अब उसने बोला है एक्स वाई जेड के सापेक्ष, तो एक्स वाई जेड आपका आ गया नीचे। नीचे आया था फॉर्मूला क्या बन जाएगा, 3 का है यू वी डब्ल्यू तो -1⁻³ और डेल F1 F2 F3 3 आ गए। और पहले किस चीज़ में आएगा, जिसके रेस्पेक्ट में होता है एक्स वाई जेड अपॉन डेल F1 F2 F3 किस अब ऊपर क्या हमारा डेल यू वी एंड डब्ल्यू। ठीक है, तो हमें ये दो चीज़ निकालनी है, ये दो चीज़ निकालनी है। ये दो चीज़ किस तरह से निकलेगी, दो चीज़ हमें इसमें और इसमें निकालने के बाद इसमें रख देनी है, तो ये हमारी क्या आ जाएगी, वैल्यू आ जाएगी। तो चलो हम इस चीज़ को अब निकालते हैं। तो इसकी वैल्यू आपको क्या आएगी, इसका जैकोबियन खोल लेना है, इसका जैकोबियन खोलना है। तो हम पहले से स्टार्ट करेंगे इस वाले से। तो डेल F1 F2 F3 अपॉन डेल एक्स वाई जेड, क्या जैकोबियन खुलेगा इसका, डेल F1 अपॉन डेल एक्स, डेल F1 अपॉन डेल वाई, डेल F1 अपॉन डेल जेड। सेम ऐसे डेल F2 अपॉन डेल एक्स और डेल F2 अपॉन डेल वाई, डेल F2 अपॉन डेल जेड। अब इसमें डेल F3 भी है तो इसमें x, डेल F3 में y और डेल F3 में z। तो इस तरह से आपको ये खुल गया। ठीक है, अब ये खुलने के बाद अब आपको किस चीज़ की, नो इस चीज़ की ज़रूरत है। ये तो ये क्या चीज़ है, ये चीज़ आएगी इससे, फर्स्ट सेकंड थर्ड इक्वेशन से। किस तरह से, मैं एक इक्वेशन करके दिखा देता हूँ। क्या इक्वेशन है, जैसे कि फर्स्ट वाली इक्वेशन दी हुई है आपके पास, फर्स्ट इक्वेशन दी हुई है, क्या दी हुई है, F1 = x + y + z - u। आपको करना है इसको x के रेस्पेक्ट में, इस इक्वेशन को करना है x के रेस्पेक्ट में, पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x y z, तीनों के रेस्पेक्ट में एक साथ कर दो। तो पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x y एंड z, तो x के रेस्पेक्ट में करोगे, इसका x के रेस्पेक्ट में करोगे तो x के रेस्पेक्ट में कितना आ जाएगा आपका, डेल F1 अपॉन डेल x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं इसको। तो x का कितना हो गया 1, z का कितना, y का कितना हो गया 0, z का कितना हो गया 0, u का कितना हो गया 0। तो यहाँ से F1 की वैल्यू कितनी आ गई 1, डेल F अपॉन डेल x कितनी वैल्यू आ गई 1 वैल्यू आ गई। ठीक है, तो अब हम करेंगे इसका y के रेस्पेक्ट में, y के रेस्पेक्ट में कितना आ जाएगा, डेल F1 अपॉन डेल y का होगा, बाकी सारे 0 हो जाएंगे क्योंकि सारे कांस्टेंट है। तो इसका भी कितना आ गया 1 आ गया। ठीक है, तो हम इसको क्या करेंगे, y के रेस्पेक्ट में करेंगे तो y का हो जाएगा, बाकी सारा 0। ऐसे ही हमें किस में कर करेंगे, नहीं यहाँ पर डेल F1 ही चल रहा है अभी आपका, और डेल z के रेस्पेक्ट में करेंगे, x का 0, y का 0, z का 1, u का 0। तो F1 का कितना आ गया 1। तो x के रेस्पेक्ट में 1, y के रेस्पेक्ट में 1, z के रेस्पेक्ट में 1। ठीक है, तो ये आपकी तीन वैल्यू, ये वाली और ये वाली आ गई। ठीक है, अब सेकंड इक्वेशन से F2 की निकालेंगे x के रेस्पेक्ट में, y के रेस्पेक्ट में, z के रेस्पेक्ट में। F3 की निकालेंगे x के रेस्पेक्ट में, y के रेस्पेक्ट में, फिर z के रेस्पेक्ट में, आ जाएगी वैल्यू। अब आपको फिर इसके निकालने के बाद आपको निकालना है डेल F1 F2 F3 अपॉन डेल u v w, जैकोबियन निकालोगे इसी तरह से। ठीक है, तो अभी हम क्या करते हैं, इसका ये तीन हमने वैल्यू निकाल ली है। अब हम निकालते हैं F2 की वैल्यू, इसको हम यहाँ से रफ कर देते हैं।
तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ F2 बराबर y प्लस जेड प्लस माइनस यू वी। समीकरण नंबर 2 थी, हमने इसका पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू किसके, x y एंड z के। ठीक है, तो x के रेस्पेक्ट में करोगे तो कितना आ जाएगा, डेल F2 अपॉन डेल x तो है नहीं तो 0। अब डेल F2 अपॉन डेल y के रेस्पेक्ट में करेंगे, y है, y का कितना हो जाएगा 1, तो y का 1 हो जाएगा, z का 0, u का 0, तो ये कितना आ जाएगा 1। तो डेल F2 अपॉन डेल z के y का 0, z का 1, इसका सारा 0, तो 0 1 1, तो F2 का हो गया। ऐसे हम करेंगे किसके, F3 का। तो F3 के कंडीशन में यहाँ लिख देता हूँ, F3 बराबर कितना दिया हुआ है, z माइनस के u v w। ठीक है, ये फॉर्मूला मैं आपको बाद में इधर करके दिखा दूंगा। तो ये कितना आ जाएगा आपका, पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x y z। x के रेस्पेक्ट में करोगे डेल F3 का, तो x तो कहीं है ही नहीं इसमें, तो सारा 0। y के रेस्पेक्ट में करोगे, y भी नहीं है तो 0, और डेल F3 अपॉन डेल z करोगे तो z का 1, u v w का 0। ठीक है, तो ये हमारे पास नो की नो वैल्यू आ गई। अब नो की वैल्यू हम यहाँ पुट कर रहे हैं, डेल F1 अपॉन डेल x की वैल्यू कितनी 1, इसकी 1, इसकी 1, तो मैं इसी में रफ करके यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, इसी में लिख दे रहा हूँ यहाँ पर। तो वैल्यू कितनी आई यहाँ पर, इसकी वैल्यू 1, इसकी वैल्यू 1 और इसकी वैल्यू 1। यहाँ से देखो 0 1 1, तो 0 1 1, यहाँ से देखो 0 0 1 0 1 1, तो वैल्यू आ गई ये। अब आपको क्या करना है, इसको एक्सप्रेस कर देना है। ठीक है, चलो, तो हमें अभी इसकी वैल्यू निकालनी है। तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, हम करेंगे इसको C1 के रेस्पेक्ट में प्रसार, C1 के रेस्पेक्ट में इसका एक्सपेरिमेंट कर देंगे, तो एक्सपेंशन करेंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पर, इसके रेस्पेक्ट में करेंगे तो इसको कवर, इसको कवर, इसकी गुना इसमें और इसकी गुना इसमें, 1 माइनस के 1, तो कितना आ जाएगा ये आप देख लो, ये कितना आया है आपका, ये आया 0 0 1। तो इसके रेस्पेक्ट में करोगे तो कितना आ जाएगा, 1 माइनस के 0, 1 माइनस के 0, तो कितना आ गया है, 1 आ गया। इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई। तो हम इसको रफ कर देते हैं सारे को, इसका सारा काम खत्म हो गया है। अब हम करेंगे इसका u v w के रेस्पेक्ट में। तो u v के w के रेस्पेक्ट में किस तरह से करेंगे, देखो ये तो था आपका x y z के रेस्पेक्ट में, तो इसकी वैल्यू आई है आपकी 1, तो इसको मैं साइड में लिख देता हूँ इसकी वैल्यू को। आपका ये है आपका डेल F1 F2 F3 की वैल्यू, डेल x y एंड z कितना आया है, 1। अब हमें निकालना है डेल F1 F2 और F3 अपॉन डेल u v w इजिकल टू, हमें इसकी वैल्यू निकालनी है और अपन दोनों को क्या कर देगा, इस फॉर्मूले में रख देंगे तो वैल्यू आ जाएगी। तो F1 दिया हुआ है आपको x प्लस के y प्लस के z माइनस के u, तो इसका पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे हम विद रेस्पेक्ट टू u v एंड w के रेस्पेक्ट में, u v w के रेस्पेक्ट में। तो सर चलो डेल F1 अपॉन डेल u के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं हम पहले, तो यहाँ पे u नहीं है 0, यहाँ पे u नहीं है 0, यहाँ पे u नहीं है 0, इसका आ जाएगा कितना आ जाएगा, माइनस के 1 आ गया। अब हम करेंगे इसको डेल v के रेस्पेक्ट में, यहाँ पे v नहीं है, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे नहीं है, तो कितना आ गया इसका 0। डेल F1 अपॉन डेल w, ठीक है, डेल w, यहाँ पे w नहीं है, 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 तो किसकी वैल्यू कितनी हो गई, 0। तो तीनों आ गया, u v के u v और w के रेस्पेक्ट में कितना आ गया, 1 0 एंड 0। ठीक है, अब इसको हम साइड में यहाँ पर लिख देते हैं, F1 अपॉन v इजिकल टू 0, डेल F1 अपॉन डेल w इजिकल टू 0। ठीक है, अब यहाँ पर आपका सेकंड इक्वेशन क्या दी हुई है, F2 बराबर
वाई प्लस जेड माइनस के यू वी। इसका पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे हम विद रेस्पेक्ट टू यू वी एंड डब्ल्यू के रेस्पेक्ट में। तो हम इसको हम करेंगे यू के रेस्पेक्ट में, तो कितना आ जाएगा, यू के रेस्पेक्ट में करोगे यहाँ जीरो, ये जीरो यहाँ पर है, यहाँ पे v कांस्टेंट रहेगा क्योंकि मल्टीपल में है, तो u का तो 1 हो जाएगा, v का कितना हो जाएगा माइनस के v आ गया। चलो डेल F2 अपॉन डेल v के रेस्पेक्ट में, तो v यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, यहाँ पर है, तो u कांस्टेंट रहेगा, v का कितना हो जाएगा 1, तो माइनस के u। अब आ जाओ डेल जब w के रेस्पेक्ट में, यहाँ w नहीं है, यहाँ w नहीं है, यहाँ w नहीं है, तो कितना हो गया 0। तो तीनों वैल्यू आ गई आपके पास, u v एंड w, F2 की वैल्यू। अब F3 पे आ जाओ, F3 कितना दिया हुआ है z माइनस के u v w, तो पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू u v एंड w के रेस्पेक्ट में, तीनों के रेस्पेक्ट में फिर करेंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पर डेल F3 अपॉन डेल u के रेस्पेक्ट में करोगे यह तो 0 हो गया। अब यहाँ पर u है, u का 1 हो जाएगा, v और w रह गए कांस्टेंट क्योंकि ये इनटू में है, तो माइनस के v और w, तो F3 अपॉन डेल v के रेस्पेक्ट में करेंगे, z का 0, u और w कांस्टेंट, v का हो जाएगा 1, तो माइनस के u और w। अब आ जाओ डेल F3 अपॉन डेल w पे, अब z का 0, u का और v कांस्टेंट, w का हो जाएगा 1, तो माइनस के u और v, तीनों की वैल्यू आ गई, u v w में F3 की भी, F1 की आ गई, F2 की आ गई और F3 की आ गई। तीनों की वैल्यू उठाकर इसका जो हम निकालेंगे यहाँ पर डेल, इसका जैकोबियन कितना होता है डेल F1 अपॉन डेल u, डेल F1 डेल v, डेल F1 अपॉन डेल w, इसका कितना आ जाएगा डेल F2 डेल u, डेल F2 अपॉन डेल v और डेल F2 अपॉन डेल w। यहाँ कितना हो जाएगा डेल F2 डेल F3 अपॉन डेल u, डेल F3 अपॉन डेल u v और डेल F3 अपॉन डेल w। ये 9 की 9 चीज़ हमने यहाँ पर निकाल ली है, 9 की भी आपकी वैल्यू कहाँ पर यहाँ पर रखनी है, इस वैल्यू में रखोगे तो कितना आ जाएगा। चलो F1 u माइनस 1 0 और 0, तो माइनस 1 0 और 0। F2 में आ जाओ माइनस v माइनस u और 0, माइनस के v माइनस के u और 0, ठीक है, तो ये हमने इसमें वैल्यू रख दी। अब इसमें आ जाओ माइनस के वी डब्ल्यू माइनस के यू डब्ल्यू माइनस के यू वी, तो ये हमने सारी वैल्यू उसमें रख दी। तो माइनस के वी डब्ल्यू माइनस के यू डब्ल्यू और माइनस के यू वी, हमने 9 की 9 वैल्यू रख दी। अब उसको सोल्व करना है, सोल्व किस तरह से करना है इसको हम रफ कर देते हैं, एक बार नोट कर लो इसको जल्दी से। चलो अब हमने क्या कर दिया, इसको रफ कर दिया और हमने ये वैल्यू रख दी यहाँ पर, कितनी आई है माइनस के 1 0 0 माइनस वी माइनस के यू 0 माइनस वी डब्ल्यू माइनस के यू डब्ल्यू माइनस के यू और वी। अब इसको सोल्व करना कोई वो बड़ी बात नहीं है। हमने क्या करा, इसको प्रसार कर दिया, प्रसार करेंगे इसके रेस्पेक्ट में, R1 के रेस्पेक्ट में प्रसार कर दिया, तो माइनस के 1 इसको कवर करेंगे और इसको कवर करेंगे, इसकी गुना इसमें और इसकी गुना इसमें, तो इसकी गुना करके कितना आ जाएगा माइनस माइनस प्लस u और u v और माइनस की 0, तो कितना आ गया माइनस के 1, तो ये कितना आ जाएगा यू स्क्वायर v, तो कितना आ गया माइनस के यू स्क्वायर v, ठीक है। तो इस पूरे की वैल्यू कितनी आई माइनस के यू स्क्वायर v, इसकी वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे लिख देता हूँ मैं माइनस के यू स्क्वायर v। अब हमें वैल्यू किसकी निकालनी थी, जैकोबियन डेल यू वी डब्ल्यू अपॉन डेल एक्स वाई जेड, क्या था -1 की पावर 3 डेल F1
F2 F3 अपॉन डेल एक्स वाई जेड। नीचे क्या था, डेल F1 F2 F3 अपॉन डेल यू वी एंड डब्लू, ये थी। अब हमने क्या रख दिया इसमें, इसकी वैल्यू रख दी। इसकी वैल्यू कितनी आई है 1, हमने इसकी वैल्यू 1 रख दी। और इसकी वैल्यू कितनी आई है माइनस के यू स्क्वायर वी, यू स्क्वायर माइनस के वी। ठीक है। अब -1 की पावर 3 कितने होता है, अगर पावर आपकी ओड है तो हमेशा आंसर माइनस में होगा। अगर माइनस की पावर ओड है तो माइनस आता है, अगर माइनस की पावर इवन है तो प्लस आता है। तो यहाँ पर है ओड तो माइनस आएगा, तो -1 अपॉन माइनस के यू स्क्वायर वी। तो एक माइनस से माइनस कट गया तो कितना आ गया 1 अपॉन यू स्क्वायर वी। तो ये इसका आंसर आया। ठीक है, तो ये जाके इसका आंसर आया है। प्रोसेस थोड़ा सा लंबा है, आप जिस तरह से करोगे बहुत आसान हो जाएगा। अगर जल्दी जल्दी करोगे, प्रैक्टिस करोगे, जितनी प्रैक्टिस करोगे इतना ही आपको इसमें फ़ायदा मिलेगा। तो इस तरह से आपको ये क्वेश्चन करना है। और मैं आगे नेक्स्ट लेक्चर में आगे इसके एग्जांपल कराऊंगा। आज हमने 2 थ्योरम एक एग्जांपल करा, थोड़े से लेंथी हैं इसलिए थोड़ा सा टाइम इसमें लग जाता है। ठीक है, आई होप आप घर पर सब ठीक हैं और सुरक्षित रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।